नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कंप्यूटर इंटरनेट से संबंधित ये सेकंड वीडियो है। पहले वीडियोज में कुल 27 वन लाइनर इम्पोर्टेंट कवर कर लिए गए हैं। इस वीडियो में कुल 19 वन लाइनर्स कंप्यूटर इंटरनेट से संबंधित कवर किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इंटरनेट के सर्वर को अन्य क्या नाम देते हैं? इंटरनेट के सर्वर को दूसरा नाम क्या है? होस्ट। होस्ट को हिंदी में कहते हैं मेजबान, और होस्ट का अपोजिट होता है गेस्ट। यानी हम यहाँ पर गेस्ट हैं और हमको होस्ट कौन कर रहा है? सर्वर। सर्वर हमें होस्ट कर रहा है। HTTPS में S का मतलब क्या है? S का मतलब क्या है? एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिक्योर्ड मतलब है S से। HTTPS की पूरे की फुल फॉर्म क्या होगी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर्ड, ये है इसकी पूरी फुल फॉर्म। हमें इंटरनेट किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? तीनों में से ISP के द्वारा। ISP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा हमें इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। ISP, भारत में पहली ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी कौन सी थी? VSNL। VSNL की फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो इस कंपनी ने सबसे पहले भारत में ISP सेवा यानी इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराई थी। मॉडेम की फुल फॉर्म क्या है? मॉडेम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। MO से बन गया मॉड्यूलेटर, DEM से बन गया डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम क्या कार्य करता है? मॉडेम फ्रेंड्स क्या कार्य करता है कंप्यूटर में? एनालॉग सिग्नल्स, टेलीफोन के जो एनालॉग सिग्नल्स हैं उनको कंप्यूटर के अंदर डालता है, किसमें? डिजिटल डाटा के रूप में कन्वर्ट करता है मॉडेम। और जो डिजिटल डाटा है उसको किसमें कन्वर्ट करता देता है? एनालॉग सिग्नल्स में। टेलीफोन के द्वारा दूसरी जगह भेज देता है एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करके डिजिटल डाटा को। और ये इसका अपोजिट भी कार्य करता है, टेलीफोन के सिग्नल्स को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर देता है एनालॉग्स को। और मैक्सिमम स्पीड ऑफ मॉडेम कितनी होती है? 56 kbps। ये मैक्सिमम स्पीड हो सकती है इसकी। यदि गूगल, जीमेल और यूट्यूब पर पहले से आपका अकाउंट है तो उसे खोलने के लिए आप क्या करेंगे? सही फ्रेंड्स, किसी में भी आपका अकाउंट हो, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, या कहीं पर भी आपका अकाउंट है, उसे पहले से यदि आपका अकाउंट है तो उसे खोलने के लिए आप, चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो, उसे खोलने के लिए आप क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे। आप अपने ID और पासवर्ड भरेंगे, जीमेल ID, पासवर्ड। तो उसके लिए किस वर्ड का यूज होता है? लॉगिन का। और यदि आप पहली बार, आपका कोई भी अकाउंट नहीं है, पहली बार अकाउंट खोल रहे हैं तो उसको बोल देंगे साइन इन। साइन इन का मतलब है पहली बार आप अकाउंट खोल रहे हैं, इसका फेसबुक हो चाहे गूगल हो, कुछ भी हो, उसके लिए साइन इन का प्रयोग करते हैं। किसी वेबसाइट के एड्रेस को बोला जाता है, किसी वेबसाइट के एड्रेस को बोलते हैं URL। URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL एक तरह का लिंक होता है वेबसाइट का। URL एड्रेस आप शेयर करके हाइपर लिंक की तरह ही काम करता है, फिर ये उससे आप वेबसाइट को खोल सकते हो। ये वेबसाइट का एक एड्रेस होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। या वो गूगल और बिंग, ये सभी क्या है? तो फ्रेंड्स, ये सभी सर्च इंजन है। सर्च इंजन और भी हैं, उनके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। MSN हो गया, खोज.com हो गया, और एक और होता है altavista.com। altavista.com ये भी सर्च इंजन ही है। और फ्रेंड्स, ये भी पूछ लेता है कि चाइना जो है अपना खुद का अलग से सर्च इंजन है, पूरी दुनिया से अलग है उसका, क्योंकि वो अपनी प्राइवेसी रखना चाहता है इंटेलिजेंस से संबंधित। बाइडू उसका नाम है, बाइडू। बाइडू नाम है, BAIDU। ये है चाइना के सर्च इंजन का नाम। ये भी पूछ लेता है कई बार। WWO, ये WWW को अन्य किस नाम से जानते हैं? क्या ये वेब सर्वर है, वेबसाइट है, या फिर वेब है? ये ओनली वेब है। इसकी फुल फॉर्म में भी आपको पता चल रहा है। WWW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। लिंक्ड इन, काफ़ी एड्स इसके देखे होंगे आपने। लिंक्ड इन, इसका ये क्या है? प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट है
क्या है, लिंक्ड इन प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट है। और एक फेसबुक भी क्या है, फेसबुक यदि आपसे पूछ ले तो ये भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ये लेकिन कॉमन है, हर एक व्यक्ति के लिए है फेसबुक। हर एक व्यक्ति अपना अकाउंट फ्रेंडशिप वगैरह के लिए है फेसबुक। यूट्यूब के फाउंडर कौन है, तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे चाड हर्ले, इनका नाम आपको याद रहना चाहिए। यूट्यूब के खोजकर्ता कौन है, चाड हर्ले, जावेद करीम और स्टीव चेन, ये हैं यूट्यूब के फाउंडर। ट्विटर के संस्थापक कौन है, जैक्स डोर्सी, जैक्स डोर्सी हैं ट्विटर के संस्थापक। नेक्स्ट, फेसबुक के निर्माता कौन है, फाउंडर कौन है फेसबुक के, मार्क जुकरबर्ग। व्हाट्सएप के फाउंडर, ये भी आपको याद रहने चाहिए, जैन कॉम और ब्रायन एक्टन। जैन कॉम का नाम इनमें मुख्य है। जैन कॉम और ब्रायन एक्टन क्या है, व्हाट्सएप के फाउंडर। DHTML, अभी अभी HTTPS की फुल फॉर्म आपसे शेयर की थी, तो DHTML की फुल फॉर्म क्या है, डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, D फॉर डायनेमिक। HTTPS में आखिर वाले S का मतलब सिक्योर्ड। HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, वेबसाइट बनाने के लिए HTML का, किसी भी वेबसाइट के वेब पेज को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं सबसे ज़्यादा, HTML का ही, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इंटरनेट की भाषा है, एक तरह से इंटरनेट की भाषा है HTML। जब अपनी लॉगिन आईडी व पासवर्ड डालकर लॉगिन करने का प्रयास करते हैं तो लॉगिन आईडी व पासवर्ड का वेरिफिकेशन क्या कहलाता है। कुछ टाइम के लिए फ्रेंड्स लॉगिन आईडी और पासवर्ड का वेरिफिकेशन होता है, जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस होती है, जैसे ही आप लॉगिन आईडी पर अपनी आईडी और पासवर्ड डालते हो तो चेक करता है कि आपने सही से ये आईडी पासवर्ड डाले हैं या नहीं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। इंटरनेट ब्राउज़र के उदाहरण कौन कौन से हैं, इंटरनेट ब्राउज़र के उदाहरण देख लो। सर्च इंजन के उदाहरण अभी अभी मैंने आपको बताया था, गूगल, याहू वगैरह। ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम, यूसी ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक इंटरनेट ब्राउज़र है फ्रेंड्स, जिसकी मदद से हम इंटरनेट चलाते हैं। एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए उपयुक्त है, क्या है, एक ही बिल्डिंग के भीतर सबसे छोटा नेटवर्क, 3 तरह के नेटवर्क होते हैं इंटरनेट के, ये ध्यान रखें। लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन ही काफ़ी है एक बिल्डिंग के लिए। और वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण क्या है फिलहाल का, इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क का, यानी बड़े एरिया का नेटवर्क होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और मैन भी होता है इसका, लैन, वैन, मैन, ये 3 होते हैं। मैन बीच का होता है, LAN लोकल एरिया नेटवर्क ये सबसे छोटा, वैन सबसे बड़ा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन होता है। नेक्स्ट, इंटरनेट का पर्याय इनमें से कौन सा इनमें से इंटरनेट का पर्यायवाची है, यानी इसको इंटरनेट ही बोलेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ये क्या है, एक वेब है, अभी एक क्वेश्चन आया था, वेब का ही एग्जाम्पल है ये WWW। और इसके खोजकर्ता कौन है, WWW के इसके खोजकर्ता हैं टिम बर्नर्स ली। और इंटरनेट के खोजकर्ता, इंटरनेट के जनक कौन है, विंट सर्फ इंटरनेट के फादर ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट के खोजकर्ता माने जाते हैं। और टिम बर्नर्स ली, इन्होंने WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। किस वर्ष इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, तो ये शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स 1969 में। 29 अक्टूबर 1969 को पहला इंटरनेट पर मैसेज भेजा गया था, इंटरनेट के द्वारा पहला मैसेज भेजा गया था। इसी कारण इस तारीख को यानी 29 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस, इंटरनेशनल इंटरनेट डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है हर साल 29 अक्टूबर को। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। और 2005 से ये दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। इसी की याद में मनाया जाता है कि 29 अक्टूबर 1969 को एक नई खोज हुई थी इंटरनेट से संबंधित, पहली बार मैसेज भेजा गया था इंटरनेट के द्वारा। इनमें से इंटरनेट से संबंधित नहीं है, कौन सा इंटरनेट से संबंधित नहीं है, तो टेलनेट भी है इंटरनेट से संबंधित,
टेम्पलेट इससे संबंधित, इंटरनेट से संबंधित नहीं है। डाटाबेस भी है, ऑनलाइन संचार भी है। टेम्पलेट क्या होता है फ्रेंड्स? एक तरह की कॉपी होती है, एक तरह का परफॉर्मा रहता है, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल। MS वर्ड में मान लो आपको कोई लेटर टाइप करना हो है तो आप टेम्पलेट्स में चूज कर सकते हैं कि पहले मैंने ये लेटर किस तरह से टाइप किया था या फिर किस तरह का इसका फॉर्मेट है, तो उसी फॉर्मेट में आप लिखकर वो लेटर टाइप कर सकते हैं। MS वर्ड में भी होता है और MS पावर पॉइंट में भी होते हैं टेम्पलेट्स। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट से संबंधित तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट जरूर देखें इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चंस का, जिसमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल होंगे। फ्रेंड्स, मेरे MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट के वीडियोज भी आप ज़रूर देख लें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनमें कवर किए हैं मैंने, और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को भी, टॉपिक को भी मैंने कवर किया है। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।